मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अक्षय कांति बम एक बार फिर मीडिया से हुए रूबरू। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम ने भाजपा की नीतियों को बताया बेहतर, कांग्रेस की नीतियों को बताया विजन विहीन, बताया कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उदासीनता और निष्क्रियता को कांग्रेस छोड़ने की वजह बताया एक्सटेंशन। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम की नामांकन वापसी की इच्छा को कैसे रोक दिया, इसका भी खुलासा किया। आप मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है? गद्दार होता क्या है और रणछोड़ दास होता क्या है? आज मैंने रण छोड़ा, किसी ने मेरा फॉर्म ए या मेरा फॉर्म बी पढ़ा है? आप में से किसी भी पत्रकार बंधु ने पढ़ा है मेरा फॉर्म ए या फॉर्म बी? इलेक्शन रिजल्ट्स का, सिंबल्स का स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, जिसका सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज ई स्पेसिफिक कहता है कि कौन कैंडिडेट होगा। आप अगर 1 से 4 नंबर का कॉलम फॉर्म बी के अंदर देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि अक्षय बम हमारा कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट टू कॉलम नंबर 5 से 7 में लिखा हुआ है, आप मेरा फॉर्म भी देखिएगा जाके, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अक्षय स्वयं अपना कैंडिडेचर या नामांकन वापस लेता है तो आदरणीय मोदी जी पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोदी भाई का अगर ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक, पहली बार अविश्वास मेरे ऊपर हुआ, क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं, जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है, अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनवानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनवानी जी का टिकट हुआ और उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए, अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बम पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना कोई बात नहीं है। आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया, लेकिन ये तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे, एक जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था, अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? लगभग 11, साढ़े 11 बजे। उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता, तो मैं रणछोड़ दास और गद्दार कहां से होगा? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज ये जो मुद्दे हैं इसको लड़ा कैसे जा रहा है, इसलिए मैंने अपनी बात करी, नीति, नेतृत्व और नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक बात कर देता हूं, क्योंकि ये बात मेरी करने की थी लेकिन मैं फिर भी बात कर देता हूं। 70 साल की उम्र में जहां एक आज बेटा ये सोचता है कि मेरे घर में अगर किसी को बीमार हो जाएगा तो मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा, अगर अटैक आ गया तो 4 लाख का खर्चा एंजियोप्लास्टी में आता है, बाईपास में आता है, कोई सर्जरी करानी है तो कैसे कराऊंगा। अगर आप देखेंगे 2024 का बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसके अंदर हर बुजुर्ग के लिए जो 70 साल से ऊपर है, एंड आई थिंक इंदौर लोकसभा में 1,25,613 जो फिगर मुझे बताया गया है, इतने बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं जिनको इस आयुष्मान योजना के अंदर लाया जा रहा है, जिसके बारे में परिवार को सोचने में बात करनी पड़ती है। आज आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हर बुजुर्ग का 5 लाख रुपए का मेडिकल खर्चा सरकार देगी, ये बड़ी बात है। कुछ नहीं, भारत देश कोई बात नहीं है।
मैं तो पढ़ ही रहा हूं, इसीलिए तो आपके बीच में हूं। ऐसे शब्द अगर नहीं पढ़ता तो आपके बीच में क्यों? तो लेकिन मेरा तो इसमें कहना है, मैं अजय बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे एडवोकेट है, बहुत लर्नेड है। मैं उनके संस्कार का देश है, ये देश संस्कृतियों का देश है, किसको कैसे बोलना है उसका स्वयं का विवेक है, वो अपनी इच्छा से बोल सकता है। नीले जी के बाद इसके पहले कम से कम 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मेरी बात हुई थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का ही कहूंगा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा, उन्होंने कहा भी आगे, मैं उसको नेदारत नहीं करूंगा, मैं स्वयं गया, उन्होंने आगे कहा इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में अनुशासन को फॉलो करना। आज 25 तारीख को, आज मैंने 28 मार्च की बात बता रहा हूं, ये भी ऑन रिकॉर्ड्स है, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को लिखा कि मुझे इंदौर में किन किन लोगों की सभा चाहिए, उनमें से जिसकी एक की सभा चाहिए थी वो 25 तारीख को इंदौर में थे, और वो इंदौर में 2 घंटे आज एयरपोर्ट पे बैठे रहे। उनकी उज्जैन में सभा हुई, उनकी धार में सभा हुई, लेकिन इंदौर में सभा नहीं हुई। इसका क्या कारण? आप पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड्स में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं यहां से, पर आप पता करिएगा उसको। राजेंद्र जी के बाद जी। एक बात बताइए, जो आदमी समाज के लिए काम करने आता है, राजनीति करना आता है, आप लोग तो ये जो सब निकाल के लाते हैं, चुनाव के टाइम निकाल के लाते हैं। मुझे स्वयं को तो मालूम ही है क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं मालूम है क्या चल रहा है। अगर मेरे 22 साल के करियर में एकमात्र केस एक जमीन का चल रहा है, इसका मतलब मैं क्लियर हूं, मेरा काम सही है और मैं अपना कामकाज ठीक करता हूं। दूसरी चीज, जिस आदमी ने मेरे ऊपर केस लगाया, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, आप जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड खजराना थाने में और अदालत में पता कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, सब ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी चीज, आपने 307 की बात करी, 307 का शायद आप लोगों ने ऑर्डर देखा नहीं होगा, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया द प्राइमा फेसिया इट लुक्स लाइक टू बी कि 307 पे विवेचना होनी चाहिए। विवेचना का मतलब होता है कि इसमें डिस्कशन होना चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए, उसके बाद 307 लगेगी या ना लगेगी ये डिसाइड होगा। तो वो 10 मई को है। तो ये 3 चीजें हैं, मुझे भी पता है। एक ही मैटर पे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, वो खजराना थाने में भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, सीबीआई कोर्ट में भी चल रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें। दूसरी बात कॉलेज की, आज कॉलेज के अंदर आप बोल सकते हो आज अच्छे बम चुनाव लड़ रहा है तो ही ये मैटर सामने आ गया। आज मेरा नेट का जो अक्रेडिशन है, इट्स 1.5 years old। अगर आज मेरा ऑटोनॉमस का अक्रेडिशन है, इट्स मोर देन 8 months old। अगर बाकी किसी को प्रॉब्लम है, मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रॉब्लम करी है वो खुद मेरे सारे इंस्पेक्शन में थी, उनका वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है आज कॉलेज के अंदर। पर क्या है, ये एक व्यक्तिगत है, क्योंकि कॉलेज मेरा एक व्यक्तिगत संस्थान है और उसके लिए राजनीतिक दलों पर प्लेटफॉर्मों पे बात करना सही नहीं। पर चूंकि आपने सवाल उठाया, तो आज ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये बात आई है, क्यों आई है, इसके अलावा तो कभी कोई बात नहीं है। देखिए, जब भी आप चुनाव में लड़ने जाते हो तो कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके एक अपने काम होते हैं। लेकिन ये कहना कि परेशान करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर किसी का, आज मैं आपको बताऊं 24 तारीख को मैंने नामांकन भरा, 24 तारीख की शाम को मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था, 25 तारीख को मैं फ्री बैठा हुआ था, 26 तारीख को मेरा जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया, 27 तारीख को मेरा 2 वार्ड में मेरी मीटिंग हुई, 28 तारीख को मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करे और 29 तारीख को मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम 28 की रात को बताया गया कि 29 का भी आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ये 24 से लेकर 29 तक का सिर्फ मैं 5 दिन का आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से क्या हुआ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 29 की सुबह मैं सब्जी मंडी गया था, लेकिन वो मेरे कहीं में भी प्रोटोकॉल में नहीं था। चूंकि 29 को मेरा जनसंपर्क कैंसिल हो गया था, तो मैंने स्वयं कि मेरा समय बर्बाद ना हो और मुझे काम करना है, तो मैं खुद स्वयं सब्जी मंडी सुबह 5:30 बजे उठकर गया और 8:30 तक मैंने जनसंपर्क करा। आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है, तो एक प्रत्याशी क्या करेगा, आप बताइए। विजयवर्गीय ने कहा कि 29 तारीख को अक्षय बम ने नामांकन वापस लेने का विचार किया, मेरे को फोन किया, भाई साहब मैं नामांकन वापस लेना चाहता हूं। इस पर मैंने कहा कि नामांकन क्यों ले रहे हो वापस। उन्होंने कांग्रेस की नकारात्मक सोच के कारण नामांकन वापस लेने की बात कही। इस पर मैंने कहा कि अपने अधिकर्ता को भेजकर उठा लो, लेकिन अक्षय ने कहा कि मैं अकेले जा रहा हूं और नामांकन वापस लूंगा। इसके बाद मैंने रमेश जी को साथ भेजा। तो यानी कि आप खुद देखिए कि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने पर विजयवर्गीय जी ने रमेश मेंदोला जी को इशारा किया और इशारे पर ही रमेश मेंदोला जी अक्षय कांति बम के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नामांकन वापसी की रस्म जो है वो पूरी मीडिया और पूरे देश ने देखी।
29 तारीख को हमारी बात हुई और मैंने अक्षय जी से कहा कि आपको नाम वापस लेने की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्टर हैं निर्मल कास्कर, उनको भेज दीजिए हस्ताक्षर करें, तो वो नाम वापस लेने हो जाएगा, आपका हो जाता है। नहीं जाऊँ, मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को, मैं अपनी इच्छा से फॉर्म वापस लूँ, नहीं तो निर्मल कास्तेवाल जी उनके परिवार के सदस्य थे, ये हस्ताक्षर करके वो भेज देते, फॉर्म का सबमिट हो जाएगा। पर इन्होंने हिम्मत से कहा, मैं अक्षय की तारीफ करूँ, उनमें इतनी हिम्मत है। मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो, कांग्रेस के लोग ये वो सब बोले नहीं मैं अकेला जाऊंगा वापस, उन्होंने कहा नहीं मैं एक तो इसके साथ बैठता हूँ, फिर मैंने रमेश जी के साथ बैठा, जबकि ये तो अकेले जा रहे थे और अकेले फॉर्म विड्रॉ करना है, मैंने रमेश जी को भेजा। मैं इनके साहस की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ। दूसरा विषय है कि कांग्रेस की नकारात्मकता है इस शहर में, ये सिर्फ शहर के अंदर नहीं, कांग्रेस की नकारात्मकता सारे देश में। ठीक है, मोदी जी उनको पसंद नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए क्या क्या बोला गया ये आपसे छुपा हुआ, चोर शब्द का इस्तेमाल गया, हत्यारा बोला गया, मौत के सौदागर बोला गया, क्या नहीं बोला गया। आखिर इस देश के अंदर राजनीति में भी संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ विपक्ष मैच्योर हो तो प्रजातंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। दुर्भाग्य से विपक्ष मैच्योर नहीं। क्या मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई विपक्ष देश की तारीफ कर सके? एक भी ऐसा काम नहीं किया आज तक। यदि आप उठाकर देख लीजिए 10 साल में किसी विपक्ष के नेता ने मोदी जी के एक काम की तारीफ। आखिर विपक्ष एक जवाबदार संगठन होता है, जवाबदार जिम्मेदारी वाला संगठन है। वो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो इसमें दोष किसका है? आप तो नकारात्मक राजनीति करिए और आप देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करिए, उस पर आप प्रश्न पूछते हैं, ये नकारात्मकता है। तो इंदौर में ही नकारात्मकता नहीं, सारे देश में नकारात्मकता। आज भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है, सारी दुनिया कह रही है, आईएमएफ कह रहा है, मूडी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और आईएमएफ ने उसके आगे बढ़ के कहा है यदि इसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रही तो 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा, चाइना और अमेरिका दोनों को पिछाड़ देंगे। ये आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप उनकी साइट खोल के देख लीजिए। ऐसे समय में जब भारत की दुनिया में प्रशंसा हो रही है, ऐसे समय में जब भारत का झंडा दो देश झगड़ रहे हैं और भारत का झंडा लेके हमारा नौजवान निकल जाता है तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है, उनकी बंदूक रुक जाती है, उनकी मिसाइल रुक जाती है। ये भारत के झंडे की शान है। ऐसे समय में जब दुनिया में भारत का नाम बढ़ रहा है, ऐसे समय में अगर कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है तो बताइए कौन पढ़ा लिखा आदमी कांग्रेस के साथ रहे? अक्षय जी स्वयं पढ़े लिखे हैं, LLB, MBA, PhD, एक बढ़िया देश का अच्छा लॉ कॉलेज चला रहे हैं, देश का जो A रेटिंग है। मध्य प्रदेश में शायद अकेला आपको कॉलेज, पूरे देश में पूरे देश में A+ कॉलेज। आज A+ कॉलेज को चलाना, रन करना कोई छोटी बात नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति जो इतना टैलेंटेड हो वो कांग्रेस के साथ कैसे रह सकता? मुझे लगता है कि अक्षय जी ने ये निर्णय लिया तो साहस के साथ, सरेआम लिया, खुद जाकर लिया। और इसलिए कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति की हम निंदा करते। नोटा का बटन दबाना क्यों भाई? 14 उम्मीदवार, क्या उम्मीदवार विहीन है क्या? आज 14 उम्मीदवारों में से आप किसी को भी चयन करें, पर नोटा के लिए देश
शहर के अंदर नकारात्मकता फैलाना, मैं कांग्रेस के इस निर्णय के नेता हूं। देखिए ऐसा है कि कभी आपने कल्पना की है कि 10 वर्षों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुर्दशा हो, जबकि ना हमने युद्ध किया ना कुछ किया, लोग आटे के लिए मोहताज हैं। क्या कारण है, कभी सोचना इसके बारे में। ये मोदी जी के नेतृत्व क्षमता का कमाल है। आप कल्पना करो, खाली मेरा बहुत बृहद प्रश्न है, इसका उत्तर भी बहुत बृहद है, और आप खुद इसका उत्तर ढूंढिएगा कि आजादी के बाद से आज तक इतनी आर्थिक संकट में कभी नहीं आया पाकिस्तान जितना अभी आया। क्यों आया, कभी सोचना। क्या कारण है कि राहुल जी की तारीख में पाकिस्तान का मंत्री ट्वीट करता है? क्या कारण है? सर अपनी भाषा में बोल दो ना, अंडे दाल का भाव ज्यादा क्या पता। क्या कारण है भाई, राहुल जी आज पाकिस्तान में क्यों लोकप्रिय? इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो पूछते हैं कि मुझे सबूत चाहिए, जो पाकिस्तान बोलता है वो बोलता। दुर्भाग्य है इस देश का, डेमोक्रेसी जब मजबूत होती है जब परिपक्व विपक्ष हो। दुर्भाग्य की विपक्ष भी परिपक्व नहीं है, और इंडी गठबंधन बनाया, वो भी गठबंधन अपने अपनी दाल अपनी अपनी तपेली में पका रहा है। इंडी गठबंधन के नेता है ममता जी, वह बंगाल में कहती है कि कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी के एजेंट। इंडी गठबंधन कांग्रेस और सीपीएम दोनों का आरोप है। वायनाड में आप देख लीजिए, राहुल जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो कहां है इंडी गठबंधन, कहां है इनकी एकता? अभी तो चुनाव भी नहीं हुए उसके पहले इंडी गठबंधन बिखरा हुआ। न उनकी कोई आइडियोलॉजी, न उनकी कहीं पर कोई प्रतिबद्धता, सिर्फ कुर्सी 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 दिखती है। मोदी जी को देश देश और सिर्फ देश यह अंतर है। देखिए, आरोप से हम डरते भी नहीं हैं, और आरोप में इसलिए डरते कि सत्यता नहीं है। अगर विपक्ष में है, चुनाव हो रहे हैं, तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको क्या फूलमाला पहना? जिन्होंने देश का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से खाया है, क्या उनको मोदी जी की सरकार उनका अभिनंदन करे? क्योंकि चुनाव है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। क्या भ्रष्ट लोगों को ऐसा छोड़ देना चाहिए चुनाव में? ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, न्यायपालिका स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी यदि किसी को गिरफ्तार करती है तो न्यायपालिका पे जाकर वो राहत ले सकता है। आप ऐसा बोल के न्यायपालिका का अपमान करते हैं। जितने लोग भी गिरफ्तार हुए, चाहे केजरीवाल, क्या कोर्ट में नहीं गई? कोर्ट में अपनी बात उन्होंने रखी, कोर्ट ने ईडी की बात मानी, उनकी बात नहीं मानी। और इसलिए ऐसे कोई ईडी और सीबीआई का उपयोग नहीं कर सकती कोई भी सरकार, क्योंकि न्यायपालिका में हमारे यहाँ आज भी निष्पक्ष न्याय मिलता है। आज भी हमारे न्यायपालिका की साख दुनिया के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के दरवाजे रात को 2 बजे भी खुलते हैं। और इसलिए जब आप ईडी और सीबीआई की आरोप लगाते तो अप्रत्यक्ष रूप से आप न्यायपालिका